बाबरी मस्जिद बनाने से लेकर राम को मुसलमान बताने तक बंगाल में टीएमसी ये क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम वोटर्स का शेयर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 27% है, पर अब यह बढ़ चुका है। ममता बनर्जी अपने इस वोट बेस लगातार 3 टर्म से बंगाल की सीएम बनी हुई है, पर 2025 में हिंदुओं की आस्था पर हमले कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये बैकफायर करेगा? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की कथित रूप से हिंदू आस्था को टारगेट करने की घटनाएं 2025 में बढ़ी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। हाल की घटनाओं में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक वायरल वीडियो में राम को मुसलमान बताकर विवाद खड़ा किया, जबकि टीएमसी के ही एक सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसके नींव का पत्थर भी रख दिया गया है। भाजपा और हिंदू संगठन इसे हिंदू विरोधी बताकर आक्रामक है, जबकि टीएमसी इसे एडिटेड वीडियो या फिर राजनीतिक साजिश कहकर सब खारिज कर रही है। सवाल उठता है कि हिंदुओं को टारगेट करने से टीएमसी यूं ही तो नहीं कर रही होगी। कोई भी विधायक या नेता पार्टी की सहमति के बगैर ऐसा कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो क्या टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर नहीं है? चलिए हम आपको बताते हैं टीएमसी के कुछ अन्य नेताओं के कथित हिंदू विरोधी बयान और उनके कार्यों पर एक नजर। फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर हैं और टीएमसी में मंत्री हैं। उन्होंने 2025 में एक बयान में कहा कि हिंदू बनकर जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण है और उर्दू को बंगाल की प्रमुख भाषा बताने की इच्छा जताई। बीजेपी ने इसे हिंदू अपमान बताया। रामेंदु सिन्हा राय टीएमसी के एमएलसी हैं। 2024 में राम मंदिर पर कमेंट करते हुए अपवित्र कहा था, जिसे बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया। महुआ मोइत्रा टीएमसी की एमपी हैं। 2025 में दिवाली पर एक कनाडाई ब्लॉगर के पोस्ट को सपोर्ट किया, जिसमें भारतीयों को ब्रांड डेड कहा गया था। बीजेपी ने इसे हिंदू त्योहार का अपमान बताया। कल्याण बनर्जी टीएमसी में मंत्री वक्फ पर कमेंट करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू विरोधी माना। आरुष विश्वास टीएमसी के नेता हैं। अप्रैल 2025 में कहा कि कोई जय श्री राम नहीं कहेगा, सब जय जगन्नाथ कहेंगे, जिसे बीजेपी ने राम भक्तों का अपमान बताया। ये बयान और कार्य टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी को हिंदू विरोधी करार दिया, जबकि टीएमसी ने इन्हें राजनीतिक हमला बताया है। क्या इससे टीएमसी मजबूत होगी? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुओं को टारगेट करने से अल्पसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ होना तय है। इसलिए शॉर्ट टर्म लाभ तो टीएमसी को मिलेगा ही, लेकिन इसमें रिस्क भी है। टीएमसी की रणनीति मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा पर निर्भर है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। इसी रणनीति पर काम करते हुए ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत 29 सीटें मुस्लिम और सेकुलर वोटों पर टिकी थी, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड से 12 सीटें ही जीतने में सफल हो पाई। हिंदू आस्था पर हमले जैसे राम का अपमान से टीएमसी मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही है कि वह उनकी रक्षा कर रही है। खासकर वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने वक्फ बिल का विरोध कर मुस्लिमों को खुश किया था, जिससे उनका आधार मजबूत हुआ है। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा में टीएमसी को हिंदू वोटों से भी समर्थन मिला था। यदि हिंदू आस्था पर लगातार चोट से हिंदू नाराज होते हैं तो बीजेपी की ओर जाते हैं, तो टीएमसी कमजोर हो सकती है। टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर जरूर है, क्योंकि बंगाल में हिंदू 70% से अधिक है और भाजपा 2019 से हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। 2024 में भाजपा ने राम मंदिर, हिंदू हमलों जैसे सिलीगुड़ी में उसका मुद्दा उठाकर वोट हासिल किए। टीएमसी विधायकों के बयान, मदन मित्रा का राम को मुसलमान बताना से हिंदू संगठन वीएचपी आरएसएस सक्रिय हो गए हैं और सोशल मीडिया पर #एंटी हिंदू टीएमसी ट्रेंड कर रहा है। ममता ने चुप्पी साधी है, जो उनके डर को दिखाती है। एक तरफ वो मुस्लिम वोट खोना नहीं चाहती, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण से 2026 विधानसभा में नुकसान के बारे में भी वो समझती हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है 2026 में ममता वापस बंगाल जीतेंगी? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।